10 ऐसे क्रिकेट है जिन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो देशों से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेला। और नंबर 3 वाला तो ऐसा है जिसने टीम को सीधा वर्ल्ड कप ही जिता दिया था। नंबर 10 पर आते हैं डार्क नैंस। अब भाई इस खिलाड़ी की कहानी सुनकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। अमूमन लोग गली क्रिकेट खेलकर इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं, लेकिन ये जनाब बर्फ पर फिसलते फिसलते यानी एक प्रोफेशनल स्कीयर से सीधे क्रिकेट के मैदान में अवतरित हो गए। डार्क नैंस ने 2009 में नीदरलैंड्स की तरफ से अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था। इसी साल T20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड्स ने इंग्लैंड को हराकर दिन में तारे दिखा दिए थे और नैंस उस टीम के मुख्य तेज गेंदबाज थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ खत्म नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया वालों की पारखी नज़र इस एक्सप्रेस तेज गेंदबाज पर पड़ी और उन्होंने नैंस को झट से अपनी टीम में शामिल कर लिया। साल 2010 के T20 वर्ल्ड कप में ये नीदरलैंड्स की जर्सी उतारकर ऑस्ट्रेलिया की पीली जर्सी में आग उगल रहे थे। यानी सिर्फ एक साल के अंदर 2 अलग देशों के लिए वर्ल्ड कप खेल गए। भारत के लोग इन्हें IPL में RCB और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए खतरनाक गेंदबाजी करते हुए देख चुके हैं। इनकी रफ्तार के सामने अच्छे बल्लेबाजों के पसीने छूट जाते थे। वैसे आगे की लिस्ट में एक ऐसा भी खिलाड़ी है जिसने इंग्लैंड के लिए टेस्ट में शतकों की झड़ी लगाई और फिर अचानक अपने पुराने गरीब देश लौट गया। नंबर 9 पर आते हैं गैरी वेलेंस। क्रिकेट की दुनिया में बहती गंगा में हाथ धोना कैसे कहते हैं, कोई इनसे सीखे। गैरी वेलेंस का जन्म जिम्बाब्वे में हुआ था, लेकिन वो नाम कमाने और करियर बनाने इंग्लैंड चले गए थे। इंग्लैंड की टीम में आते ही उन्होंने अपनी धाक जमा ली। उन्होंने इंग्लैंड के लिए 23 टेस्ट मैच खेले और 4 शानदार शतक भी ठोक दिए। एक समय वो इंग्लैंड के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ की हड्डी बन चुके थे, लेकिन फिर फॉर्म बिगड़ा और वो टीम से बाहर हो गए। अब यहाँ आम खिलाड़ी हिम्मत हार जाता है, लेकिन बैलेंस ने सोचा कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। उन्होंने 2022 में आखिर में बोरिया बस्ता समेटा और वापस जिम्बाब्वे लौट गए। साल 2023 में उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए इंटरनेशनल डेब्यू किया और आते ही वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ एक शानदार टेस्ट शतक जड़ दिया। इसके साथ ही वो 2 अलग अलग देशों के लिए टेस्ट शतक लगाने वाले दुनिया के दूसरे बल्लेबाज बन गए। हालांकि इसके तुरंत बाद उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन इनकी यह घर वापसी क्रिकेट इतिहास की सबसे अनोखी कहानियों में से एक है। वैसे क्या आप जानते हैं कि इस लिस्ट में आगे एक ऐसा ऑलराउंडर भी है जो T20 लीग्स का बेताज बादशाह है और 2 देशों के लिए वर्ल्ड कप खेल चुका है। नंबर 8 पर आते हैं डेविड बीचे। IPL से लेकर PSL तक दुनिया की शायद ही कोई ऐसी T20 लीग होगी जहाँ इस खिलाड़ी ने अपने बल्ले और गेंद से गदर न मचाया हो। डेविड बीचे ने अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत साल 2013 में साउथ अफ्रीका की तरफ से की थी। उन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए 6 वनडे और 20 T20 मैच खेले, जिसमें 2016 का T20 वर्ल्ड कप भी शामिल था। लेकिन साउथ अफ्रीका की टीम में तगड़े कंपटीशन की वजह से उन्हें ज़्यादा मौके नहीं मिल रहे थे। ऐसे में बीचे ने अपनी किस्मत का पासा पलटने का फैसला किया। उनके पिता का जन्म नामीबिया में हुआ था। बस इसी नियम का फ़ायदा उठाकर उन्होंने नामीबिया की नागरिकता ली और 2021 में वहाँ की जर्सी पहन ली। नामीबिया की टीम में आते ही उनकी 5 उंगलियां घी में हो गई। उन्होंने 2021, 2022 और 2024 में T20 वर्ल्ड कप में नामीबिया के लिए मैच जिताऊ परफॉर्मेंस दी। भले ही उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, लेकिन 2026 में भी वो नामीबिया क्रिकेट के सबसे बड़े पोस्टर बॉय बने हुए हैं। क्रिकेट की तरह रंग बदलना कोई इनसे सीखे, लेकिन बिल्कुल पॉजिटिव तरीके से। आगे की लिस्ट में एक ऐसा गेंदबाज है जिसने अपनी नई टीम की तरफ से खेलते हुए अपनी पुरानी टीम की लंका लगा दी थी। नंबर 7 पर आते हैं रोलोफ वेन डर मर्वे। इन्हें क्रिकेट की दुनिया में द बुलडॉग कहा जाता है, क्योंकि मैदान पर इनका एग्रेशन देखकर अच्छे बल्लेबाजों के हलक में जाना जाती है। वेन डर मर्वे ने 2009 में साउथ अफ्रीका के लिए डेब्यू किया था। उन्होंने डेल स्टेन और AB डिविलियर्स जैसे दिग्गजों के साथ जमकर क्रिकेट खेला, लेकिन कुछ समय बाद साउथ अफ्रीका ने उन्हें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका। वेन डर मर्वे हार मानने वालों में से एक नहीं थे। उनके पास नीदरलैंड्स का पासपोर्ट था, इसलिए उन्होंने डच टीम का रुख किया। साल 2015 में वो नीदरलैंड्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन असली ड्रामा हुआ 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। नीदरलैंड्स का मैच साउथ अफ्रीका से था। साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में जाने के लिए सिर्फ यह मैच जीतना था। उस मैच में 37 साल के वेन डर मर्वे ने हवा में उल्टा उड़कर डेविड मिलर का एक ऐसा असंभव कैच पकड़ा कि पूरी साउथ अफ्रीका टीम के तोते उड़ गए। नीदरलैंड्स ने वो मैच जीत लिया और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। इसे कहते हैं छाती पर मूंग दलना।
अपनी ही पुरानी टीम को अंगूठा दिखाकर वर्ल्ड कप से बाहर करने का यह कारनामा इतिहास में अमर हो गया। नंबर 6 पर आते हैं केपलर बेसल्स। आधुनिक क्रिकेट के इतिहास में 2 अलग अलग देशों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने का कारनामा सबसे पहले इसी खिलाड़ी ने किया था। 1980 के दशक में साउथ अफ्रीका में चल रहे रंगभेद विवाद के कारण वहां की क्रिकेट टीम पर बैन लगा हुआ था। केपलर बेसल्स कमाल के बल्लेबाज थे, लेकिन वो अपने देश के लिए खेल नहीं पा रहे थे। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ऑस्ट्रेलिया चले गए। साल 1982 में अपने पहले ही मैच में शानदार शतक ठोककर तहलका मचा दिया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 24 टेस्ट मैच खेले, लेकिन कहानी का असली रोमांच 1991 में शुरू हुआ, जब साउथ अफ्रीका से इंटरनेशनल बैन हटा। बेसल्स तुरंत अपने वतन वापस लौटाए। सिर्फ लौटे ही नहीं, बल्कि 1992 की वनडे वर्ल्ड कप में वो साउथ अफ्रीका टीम के कप्तान बनकर मैदान पर उतरे। एक ऐसा खिलाड़ी जो पहले ऑस्ट्रेलिया के लिए खेला और फिर उसी ऑस्ट्रेलिया की धरती पर जाकर साउथ अफ्रीका की कप्तानी की। एक म्यान में 2 तलवारें रखना कोई इनसे सीखे। आगे लिस्ट में एक ऐसा विकेट कीपर भी है जो सबसे बड़े कट्टर विरोधी देशों के लिए खेल चुका है। नंबर 5 पर आते हैं ल्यूक रॉन्ची। क्रिकेट की दुनिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की दुश्मनी जग जाहिर है। इन दोनों देशों के खिलाड़ी मैदान पर एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते, लेकिन ल्यूक रॉन्ची ने इन दोनों ही जानी दुश्मन टीमों के ड्रेसिंग रूम शेयर किए हैं। ल्यूक रॉन्ची का जन्म न्यूजीलैंड में हुआ था, लेकिन वो पले बड़े ऑस्ट्रेलिया में थे। साल 2008 में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट में कदम रखा। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 4 वनडे और 3 T20 मैच खेले, लेकिन एडम गिलक्रिस्ट और ब्रैड हेडिंग जैसे दिग्गजों की मौजूदगी में उन्हें ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा मौके नहीं मिले। रॉन्ची ने समय रहते समझदारी दिखाई और घर वापसी का मन बनाया। वो 2012 में वापस न्यूजीलैंड आ गए। साल 2013 में उन्होंने न्यूजीलैंड के लिए डेब्यू किया और वहां वो टीम के मेन विकेट कीपर बल्लेबाज बन गए। कमाल की बात देखिए, साल 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में ल्यूक रॉन्ची न्यूजीलैंड की तरफ से उसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रहे थे जिसके लिए वो कभी खुद रन बनाते थे। इसे कहते हैं वक्त का पासा पलटना। नंबर 4 पर आते हैं कोरी एंडरसन। साल 2014 के पहले ही दिन इस खिलाड़ी ने न्यूजीलैंड की तरफ से खेलते हुए सिर्फ 36 गेंदों में वनडे इतिहास का सबसे तेज शतक ठोककर पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। एंडरसन न्यूजीलैंड के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर्स में गिने जाते थे और उन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को फाइनल तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, लेकिन लगातार चोटिल होने की वजह से उनका करियर अचानक पटरी से उतर गया। जब न्यूजीलैंड की टीम में उनकी जगह नहीं बन पा रही थी तो उन्होंने 7 समंदर पार अमेरिका जाने का फैसला किया। साल 2020 में वो अमेरिका शिफ्ट हो गए और वहां क्रिकेट खेलने लगे। साल 2024 के T20 वर्ल्ड कप में कोरी एंडरसन अमेरिका की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरे। उन्होंने अमेरिका को पाकिस्तान जैसी बड़ी टीम के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दिलाने में मदद की। एक समय जो खिलाड़ी ब्लैक कैप्स की शान था, वो आज अमेरिका में क्रिकेट की नींव मजबूत कर रहा है। लेकिन अब जो टॉप 3 खिलाड़ी आने वाले हैं, उनका इतिहास सुनकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। नंबर 3 पर आते हैं इयोन मॉर्गन। क्रिकेट के आधुनिक इतिहास में 2 देशों के लिए खेलने वाले सबसे सफल खिलाड़ी। इयोन मॉर्गन का जन्म आयरलैंड में हुआ था। उन्होंने 2007 के वनडे वर्ल्ड कप में आयरलैंड की तरफ से भाग लिया था, लेकिन मॉर्गन की आंखों में बड़े सपने थे। वो टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहते थे, जो उस समय आयरलैंड की टीम नहीं खेल सकती थी। इसलिए उन्होंने आयरलैंड को अंगूठा दिखाया और इंग्लैंड आ गए। इंग्लैंड की टीम में शामिल होने के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालांकि उनका टेस्ट करियर ज़्यादा लंबा नहीं चला, लेकिन लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में उन्होंने तहलका मचा दिया। साल 2015 के वर्ल्ड कप में शर्मनाक हार के बाद मॉर्गन को इंग्लैंड का कप्तान बनाया गया। उन्होंने इंग्लैंड के खेलने के अंदाज को पूरी तरह बदल दिया। नतीजा यह हुआ कि 2019 के वर्ल्ड कप में इयोन मॉर्गन की कप्तानी में इंग्लैंड ने पहली बार वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाई। एक देश से करियर की शुरुआत करना और दूसरे देश का सबसे महान कप्तान बन जाना, यह कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया ने इनकी कप्तानी का लोहा माना है। नंबर 2 पर आते हैं अब्दुल हाफिज कारदार। अब जो 2 नाम बचे हैं वो क्रिकेट इतिहास के सबसे सुनहरे पन्ने हैं। अब्दुल हाफिज कारदार का नाम भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द और इतिहास से सीधा जुड़ा हुआ है। साल 1946 में जब भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तब कारदार ने अविभाजित भारत की तरफ से इंग्लैंड के दौरे पर 3 टेस्ट मैच खेले थे। उस समय वो एक आक्रामक ऑलराउंडर के रूप में जाने जाते थे, लेकिन 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ
कायदार पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान में क्रिकेट की शुरुआत बिल्कुल शून्य से हुई थी और कायदार को पाकिस्तान की पहली आधिकारिक टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया। इन्हें पाकिस्तान क्रिकेट का फादर फिगर कहा जाता है। उनकी कप्तानी में पाकिस्तान ने भारत, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज जैसी मजबूत टीमों को धूल चटाई। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 1946 में उन्होंने जिस भारतीय कप्तान की अगुवाई में खेला था वही कप्तान हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर मौजूद है। नंबर 1 पर आते हैं इफ्तिखार अली खान पटौदी। इन्हें नवाब ऑफ पटौदी सीनियर भी कहा जाता है, जो बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान के सगे दादाजी थे। इनका नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर इसलिए है क्योंकि ये भारत और इंग्लैंड दोनों ही देशों के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले इकलौते खिलाड़ी हैं। साल 1932 में इन्होंने इंग्लैंड की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया था। यह वही ऐतिहासिक बॉडी लाइन सीरीज थी जिसने क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचाया था। पटौदी सीनियर ने अपने पहले ही टेस्ट मैच में शानदार 102 रनों की पारी खेली थी, लेकिन इंग्लैंड के कप्तान डगलस जॉर्डन की खतरनाक रणनीति का विरोध करने की वजह से उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। इसके बाद वो भारत लौट आए। साल 1946 में जब भारतीय टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई तो नवाब ऑफ पटौदी सीनियर को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया। यानी एक ऐसे खिलाड़ी जिसने पहले इंग्लैंड के लिए खेलकर ऑस्ट्रेलिया के छक्के छुड़ाए और फिर उसी इंग्लैंड के खिलाफ भारत की कप्तानी की। इन्होंने दोनों देशों के क्रिकेट इतिहास में 4 चांद लगा दी।